हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। एकेटीयू की तरफ से एक सर्कुलर आया और ये सर्कुलर हर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो या कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर ये सर्कुलर भेजा गया है। तो सर्कुलर स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूँ। पहली सूचना ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर के डेट शीट को जारी कर दिया गया है। पहले ये परीक्षा मई में थी, फिर 1 जून को आई, अब इसे आगे 7 जून को बढ़ा दिया गया है। तो केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की डेट शीट को जारी किया गया, अदर ईयर के लिए नहीं जारी किया गया है। अभी उनके एग्जामिनेशन को लेकर के कोई भी फैसला नहीं हुआ है, तो फाइनल ईयर की डेट शीट को जारी किया गया है। दूसरी एक सर्कुलर आया है यूजीसी की तरफ से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो यूजीसी की तरफ से एक सर्कुलर आया हुआ है, वो टीचिंग को लेकर के कि 40% सिलेबस को आप ऑनलाइन कंडक्ट कराइए, 60% को ऑफलाइन कंडक्ट कराइए। चूंकि यूजीसी सेंट्रल लेवल पर काम करती है, तो यूपी में तो ऑफलाइन क्लासेस चल ही नहीं सकती हैं। उसके बाद ये जो सर्कुलर है ये इंस्टीट्यूट के लिए, और उन्होंने एक मेल एड्रेस दिया हुआ है कि अगर इससे रिगार्डिंग किसी को प्रॉब्लम है तो इस मेल पर एड्रेस पर वो मेल कर सकता है। तो 40% सिलेबस को ऑनलाइन और 60% सिलेबस को ऑफलाइन बोला गया। ये पिछले साल का ही सर्कुलर है, बस उसी को अपडेट किया गया है। तो आपकी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तीसरा यहाँ पर एक आया हुआ है कि अभी एक न्यूज़ आई है कि हमारे शिक्षा मंत्री जो दिनेश शर्मा जी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर, फिर मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी स्कूल्स है इस बार फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, केवल फीस ले जाएगी, कोई स्पोर्ट फीस नहीं, ट्रांसपोर्ट फीस नहीं, मेंटेनेंस चार्ज नहीं, और एग्जामिनेशन फीस भी स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी। फीस वही रहेगा 19-20 में जो था, 2019-20 में वही आगे भी चलेगा। लेकिन अभी मैं बता दूं ये केवल स्कूल्स के लिए बोला है उन्होंने, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं बोला है। यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है वो एआईसीटी की तरफ से आ चुका है फीस के बारे में, जिसका मैंने वीडियो बनाया था कि जो फीस है आप लोग वो 3 और 4 स्लॉट्स में दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, एक साथ फीस नहीं देंगे। तो अभी यही आया हुआ है, और उच्च शिक्षण संस्थान के लिए ये बात नहीं आई हुई है कि आगे क्या उनके फीस में क्या कमी की जाएगी। चौथा जो है, सेंट्रल ने स्टेट को बोल दिया है कि ये जो ब्लैक फंगस की जो प्रॉब्लम चली इसको एक महामारी घोषित कर दिया जाए। तो एक तरफ तो कोरोना तो चल ही रहा है एपिडेमिक, और उसके बाद इस ब्लैक फंगस को भी बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इससे भी अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा केसेस हुए और लगभग 10 व्यक्तियों की डेथ हो गई है, अभी 5 मिनट पहले की न्यूज़ है। तो ब्लैक फंगस की समस्या भी बढ़ती जा रही है, और इस स्थिति में कॉलेज को ओपन करना और एग्जामिनेशन कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। 3 सदस्यों की समिति बन चुकी है। प्रमोशन पर क्या फैसला होगा वो आपको इस मंथ में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। 24 घंटे में 1-2 घंटे का टाइम निकाल लीजिए। जब तक कोई सर्कुलर नहीं आ जाता आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब तक आप अपनी पढ़ाई प्लीज़ मत बंद करिए। ये सब न्यूज़ आती रहती हैं, लेकिन एक सर्कुलर आ जाए कि प्रमोशन मिल गया तो डाउट्स नहीं रहेंगे स्टूडेंट में। तो यही थी, और चलिए अब हम उस सर्कुलर की तरफ चलते हैं जो एकेटीयू में आया हुआ है। देखिए एकेटीयू की तरफ से सर्कुलर आया हुआ, आप देख सकते हैं 20 मई का सर्कुलर। और ये जो सर्कुलर है वो हर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट को गया, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शासकीय अनुदानित अभियंत्रण संस्थान हो, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो, राजकीय अनुदानित स्व-वित्त पोषित पॉलिटेक्निक को लिए भी हैं। ये आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 20 तारीख से, उसी से संबंध में। तो ऐसी बहुत खास न्यूज़ इसमें नहीं है, वो सारी सब कुछ आपको पता है। केवल इसमें एक सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा गया छात्रों को प्राविधिक विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी, एनपीटीईएल तथा यूराइस पोर्टल आदि अपलोड किए गए ई कंटेंट्स की अधिकाधिक उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। मतलब आप अपने कोर्स को डिजिटल लाइब्रेरी, एनपीटीईएल, यूराइस पोर्टल से कवर कर सकते हैं। परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में कुलपति, निदेशकगण और प्रधानाचार्य निर्णय लेंगे। मतलब जो टीचर्स हैं उनको इंस्टीट्यूट में आना है कि नहीं, ये कुलपति पर छोड़ा गया है उसके बाद लिखा गया शिक्षक को संक्रमित होने अथवा नेगेटिव रिपोर्ट के बाद किसी अन्य चिकित्सीय कठिनाई के समय उक्त छात्र शिक्षक के पठन पाठन ऑनलाइन जारी रखने या ना रखने के संबंध की भी जो है वो गाइडलाइन कुलपति तैयार करेंगे। केवल 50% लोग, रोस्टर विधि इसका वीडियो मैंने डाला था, इंस्टीट्यूट में कर्मचारी गण आएंगे, 50% दूसरे दिन आएंगे। हायर अथॉरिटी रोज आएगी, लेकिन समूह खा गा गा घा के लोग
जो है वो 50% आएंगे। तो यही एक सर्कुलर था जिसकी जानकारी आपको लगभग पहले से ही थी। बस सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि डिजिटल लाइब्रेरी एनपीटीईएल यूराइज पोर्टल पर कंटेंट जो लोड किए गए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए अपने कोर्स को कवर करने के लिए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा आप के साथ साझा कर लूं। फिर एक बात कह रही हूं, जब तक एक लीगल सर्कुलर नहीं आ जाता पढ़ाई को जारी रखिएगा। जो जब तक आपके यूनिवर्सिटी पर सर्कुलर नहीं आ जाता है कि आपको प्रमोशन मिल गया है, किसी ईयर को मिला है, किसी ईयर को नहीं मिला है, या यूपी सीएम ऑफिस से कोई सर्कुलर नहीं आ जाता, तब तक आप पढ़ाई पर जारी रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी, और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।